नमस्ते दोस्तों आपकी सुरक्षा में ही आपके परिवार की सुरक्षा है। मेरा नाम है नितिन पटेल, मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग एट हाइट, यानी कि जब हाइट पे हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला हज़ार्ड होता है फॉलिंग ऑफ पर्सन फ्रॉम हाइट, यानी कि जो वर्कर वाले लोग हाइट पे काम कर रहे वो खुद ही नीचे गिर जाए। सही है ना। दूसरा होता है फॉलिंग ऑफ अनसिक्योर और लूज मटेरियल फ्रॉम हाइट, यानी जब हम हाइट पे काम कर रहे होते तो वहाँ पे नट बोल्ट या दूसरा कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो ऊपर से गिर सकता है नीचे, अगर हमने उसको सिक्योरली ढंग से उसको रखा हुआ नहीं है और वो गिरेगा तो नीचे अगर कोई बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर भी वो गिर सकता है। तीसरा बात है फॉलिंग ऑन डेंजरस मशीन या रोटेटिंग मशीन। अगर कोई बंदा हाइट से गिरता है, हाइट कम है, चलो ठीक है, उसको चोट लगने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन अगर वो जहाँ पे गिर रहा है वो नीचे कोई डेंजर मशीन है, कोई रोटेटिंग मशीन है या कोई केमिकल का वहाँ पे स्टोरेज, अगर उसके अंदर वो गिरेगा तो बहुत ही खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन यानी करंट लगना। जब हाइट पे काम कर रहे होते तो वहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक लाइंस भी पास होते हैं वहाँ से, तो वहाँ पर भी अपने को इलेक्ट्रिक करंट लगने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद आता है स्ट्राइकिंग विथ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। अगर काम करते वक्त कोई बंदा गिरता है और गिरते वक्त अगल बगल में जो दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं, कोई कॉलम होगा, कोई बीम होगा वहाँ पे, या कोई स्कैप फोल्डिंग के पाइप से कोई वेसल है, उसके साथ भी वो टकरा सकता है और उसको चोट लग सकती है। एक और हज़ार्ड दोस्त होता है कि ब्रेकिंग ऑफ फ्रेगाइल रूफ शीट, यानी फ्रेगाइल मतलब कि जो तुरंत ही टूट जाए। जहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है, जो वर्कर जो रूफ के ऊपर खड़ा है, अगर वही रूफ टूट जाए तब भी बंदा नीचे गिर सकता है। उसके बाद आता है इनसिक्योर या इनअप्रोप्रिएट वर्किंग प्लेटफॉर्म। जो बंदे ने जो वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाया है या स्कैप फोल्ड इरेक्ट किया हुआ है या जहाँ पे खड़े खड़े वो काम कर रहा है, अगर वो प्लेटफॉर्म कोरोडेड हो गया है या जो स्कैप फोल्ड ढंग से बांधा नहीं है, ढंग से उसको इरेक्ट नहीं किया हुआ है, कॉम्पिटेंट पर्सन ने उसको इरेक्ट नहीं किया हुआ है या उसको इंस्पेक्ट नहीं किया हुआ है, और वहाँ पर भी अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो भी वो टूट के गिर सकता है। उसके बाद दोस्तों एक हर इंडस्ट्री में हर जगह पे ये हज़ार्ड तो रहता ही है, दैट इज़ बैड वेदर। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो और बारिश शुरू हो जाए, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, आप तुरंत ही नीचे उतर जाओ। अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो और वो बहुत ही गर्मी वाले दिन हो, समर के पिक समर 11-12 बजे 2 बजे अगर टाइम हो, तो वहाँ पे आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। आपको चक्कर आ सकता है, आपको पानी पी के ही ऊपर चढ़ना है, आपको ORS या पूरा हाइड्रेटेड रहना है, वो भी बहुत ही अनिवार्य रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे और आप हाइट पे काम कर रहे हो तो आप फ्रीज हो जाओगे, आपके हाथ पे ढंग से काम नहीं करेंगे और आप नीचे गिर सकते हो। जब भी आपको हाइट पे काम करना है और हाइट बहुत ज़्यादा है तो दोस्तों उस केस में मेडिकल सर्टिफिकेट भी बहुत अनिवार्य रहता है। डॉक्टर आपको टेस्ट करवाएगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, आपको टेस्टिंग करवाएगा, आपको हाइट पे चल के प्रैक्टिस करवाएगा। अगर उसमें आप पास होते हैं, आपका BP, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, आप अपने आप को मेंटेन कर पाते हो, तभी डॉक्टर आपको वो सर्टिफिकेट देता है। तो ये काफ़ी सारे हज़ार्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि जब भी बंदा हाइट पे काम कर रहा होता है तो ये सारे हज़ार्ड वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा अनसेफ प्रैक्टिसेस भी वर्कर्स करते हैं। अगर हाइट पे काम कर रहे होते तो ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि ऊपर से कुछ चीज़ नीचे फेंकते हैं, या नीचे से जब हम स्टेयरकेस या मंकी लेडर से या स्कैप फोल्ड से जब लेडर से ऊपर चढ़ रहे होते तो लूज मटेरियल साथ में कैरी करते हैं, साथ में लूज मटेरियल ले जाते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी मटेरियल ऊपर ले जाना है तो आप साथ में कैरी बैग रखिए, उस बैग के अंदर ही सारा सामान रखिए और फिर उसको ऊपर ले जाइए। हो सके तो उसको रस्से से खींच के भी आप ऊपर ले सकते हो। दूसरी बात, हाइट से कोई चीज़ नीचे फेंक देते हैं
तो भी नीचे लगने के चांसेस है। उसके अलावा जो आप टूल्स यूज़ करते हैं, अगर आप वहाँ पे कुछ स्कैप फोल्ड बांध रहे हो या आपको दूसरा कुछ कर रहे हो, तो आपके साथ में जो भी टूल होता है उसको आप बांध के रखिए। अपना जो आपका जो फुल बॉडी हार्नेस होता है उसके साथ उसको बांध के रखिए, यानी गलती से भी आपके हाथ से अगर वो टूल छूट जाता है तो वो नीचे ना गिरे। उसके बाद क्या होता है कि हाइट पे काम करते वक्त रास्ते में आप सामान रख देते हो जो ऑब्स्टेकल करता है चलने में। उसके बाद वहाँ पे कुछ लिक्विड अगर पानी वानी गिरा दिया तो वहाँ पे स्लिपरी फ्लोर हो जाता है। तो ये सारे अनसेफ प्रैक्टिसेस हो जाते हैं। और जो एरिया अनकवर होता है, जहाँ पे फॉल हज़ार्ड ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जाके आप काम करोगे तो भी आपको गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद इनकम्पिटेंस, अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपको ढंग से पता नहीं है कैसे स्कैप फोल्ड बांधना है, हाइट पे काम करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप पहले ट्रेनिंग लीजिए, पहले खुद सीखिए, फिर ही काम करिए। तो दोस्तों उससे क्या है कि आप अपने आप को तो बचा पाओगे, लेकिन आपके साथ में जो काम कर रहे हैं उनको भी आप बचा पाओगे। तो ये सारे हज़ार्ड्स हमने डिस्कस किए। अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइट पे काम करना है तो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी ढंग से काम कर पाए, सेफली काम कर पाए। दोस्तों आपकी सुरक्षा में आपके परिवार की सुरक्षा है।